हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म भारत में स्टार्ट कैसे हुआ, इनको स्टार्ट करने वाले भारत में कौन थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। और देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ क्या कि सब ही अलग अलग से बट गए थे। यहाँ पे धर्म थे, जैसे हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म था। इसमें सबसे बड़ी जो जान मार रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी, वो उस समय थी ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवाद इतनी बेकार व्यवस्था उस समय हो गई थी, ठीक है, जिसमें बड़ा अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। तो लोग चाहते थे कि इससे दूर हम बैठें, इससे हम दूर रहें, ठीक है, और ना इसमें हम फंसें। और इसमें देखिए कोई गरीब व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता, कभी धर्म सुधार गरीब व्यक्ति बहुत कम करता है, बहुत टाइम लग जाता है उसे सुधारने में, क्योंकि उसकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि पहले आप कामयाब हो जाओ, ठीक है, पहले बड़ा आदमी रहोगे ना, तो कुछ भी बोलोगे तो लोग सुनेंगे, आपकी बातें क्यों सुनेंगे। तो राजा महाराजाओं की बात जल्दी सुन ली जाती थी, लेकिन हम इसमें ये नहीं करें कि ऐसी हुई। अब इसमें जैसी बताई गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हुआ क्या कि 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी है। ठीक है, नेपाल में लुम्बिनी एक जगह पड़ता है। ठीक है, और ये लुम्बिनी जो जगह है वो पहले कपिल वस्तु में पड़ता था। ठीक, कपिल वस्तु जगह है, वहाँ पे ये लुम्बिनी पड़ता था। ठीक है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक, 483 ईसा पूर्व में 80 साल की आयु में इनकी मौत हो जाती है। ठीक, तो मौत हम खैर बताएंगे, इनका पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक क्या है। तो देखिए महात्मा बुद्ध जो हैं प्रारंभ किए थे बौद्ध धर्म को। इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। बचपन का इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिताजी का इनका नाम शुद्धोधन था। ठीक, माता का नाम इनकी महामाया था। जो एक सप्ताह के बाद, यानी गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह यानी 7 दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा अगर उसकी मौत हो जाती है उसकी माँ की, तो सोचिए उस बच्चे पर क्या होता होगा, जैसे है ना। तो उस स्थिति में शुद्धोधन ने क्या किया कि मौसी को, ठीक है, मौसी को गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ की मौसी को लालन पालन करने के लिए लेकर के चली आई। ठीक है, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक, अब यहाँ से सवाल उठता है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो महामाया। उनकी मौसी का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी, जो सौतेली माँ थी। ठीक है, सौतेली माँ थी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 साल की आयु में इनका विवाह हो गया। विवाह से पहले हम ये जान लें कि इतनी कम आयु में इनके विवाह क्यों हो जाती है। तो देखिए जब ये जन्म लिए थे उस समय इनके जब नामकरण हो रहा था, उस वक्त जो सन्यासी था उसने कहा था कि देखो यह बच्चा ऐसा होगा जो आने वाले समय में बहुत प्रतापी सन्यासी होगा और यह घर में नहीं रहेगा, यह घर को छोड़ देगा। इससे जो शुद्धोधन थे वो बहुत डर गए। उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब इस बात को के कारण, ठीक है, उनके पिता ने क्या किया कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दिया। हर चीज़ से उनको लैस करके रखा गया एकदम। ठीक है, जब ऐसा उनको रखा जा रहा था तो उसी वक्त 16 साल की आयु में जब देखा कि इनकी यौवन है, इनकी जवानी है, उसी वक्त क्यों नहीं इनको बांध दिया जाए। तो इनकी शादी कर दी गई। और जब शादी कर दी गई तो ये पत्नी के मुँह में, पत्नी के सूरत पे राजा की बेटी, उस पर लट्टू हो गए। अब जब इस तरीक़ा की हो गई, यशोधरा से 16 साल की आयु में विवाह हो गया, तो उनसे एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। बेटा का नाम क्या था? राहुल। देखिए राहुल इनके नामकरण नहीं हुई थी। ये जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने रुष्ट होकर अपने मुंह से राहुल शब्द निकाला था जब उनकी जन्म हुई थी उस समय। क्योंकि राहुल का दोस्तों अर्थ होता है रास्ते की रुकावट या रास्ते की बोझ या रास्ते की कांटा। इन चीज़ों को, रास्ते में जो भी आपकी रुकावट बने, ठीक है, उसे राहुल कहते हैं। ठीक है, इनके जो पिताजी थे वो शाक्य कुल से थे। ठीक है, शाक्य कुल उस के मुखिया थे इनके पिताजी। ठीक, इनको जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ को आगे चल के जब बुद्ध बने थे इनको शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य मुनि, शाक्य कुल्य से थे, जिनके कारण इनको क्या कहते हैं? शाक्य मुनि, तथा इनको कनक मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि और कनक मुनि के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, प्लस में लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, यानी एशिया का प्रकाश सिद्धार्थ को कहा जाता है। ठीक है, अब अगला हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इस तरीक़ा से आगे बढ़ रही थी, सिद्धार्थ जब बड़ा हुए, 21-22 साल के हुए, तो उनको लगा कि अब हम क्यों ना अपनी नगर का भ्रमण करें। ठीक है, जब मैच्योर्ड आदमी होता है तो उनमें थोड़ी सी, राजा के बेटा थे तो उनमें आई उन चीज़ों को, तो लगा कि हम नगर का भ्रमण करते हैं अपने सारथी के साथ। ठीक है, जिनकी सारथी का नाम था चन्ना, सारथी का नाम था चन्ना, और जिस घोड़ा पर वो निकले थे उसका नाम था कंथक। याद रखिएगा, सारथी का नाम था चन्ना और घोड़ा का नाम था कंथक।
ये नगर भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे ही नगर भ्रमण करने के लिए निकले तो इनके पिताजी का पहले से ही प्लान था कि ये नगर में निकल रहा है तो कहीं किसी चीज़ की अनहोनी इसको ना हो जाए, जिसके कारण इनके पिताजी पता है पूरी गली को क्लीन करवा दिए थे कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी वैसी चीज़ें जो इसको सन्यासी की तरफ ले जाता हो, सन्यासी मार्ग की तरफ दिखाए, उससे इसको दूर रखना है। तो सभी को क्लीन कर दिया ताकि इनको पता ही नहीं चले कि दुख भी है मेरे राज्य में, कोई कष्ट से रो रहा है, ऐसा कभी हो नहीं। जैसे हम लोग देखते होंगे कि हम लोग यहाँ जब कोई बड़े नेता आते हैं तो क्या ढंग होता है, सारी रोड को क्लीन कर दी जाती है, जिससे उस नेताजी को लगता है कि हमारे राज्य में पूरी रोड क्लीन है। भैया ऐसा होता नहीं है। उसी तरीक़ा से गौतम बुद्धा को किया जा रहा था, उनको बरगलाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जब वो जैसे ही निकले तो कुछ दूर जाने के बाद उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिल गया, बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। अब बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा को कभी देखे नहीं थे कि बूढ़ा होता क्या है, क्योंकि घर में हमेशा रहते। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा चन्ना से कि चन्ना ये बताओ ये क्या है, ये व्यक्ति ऐसे निहुर कर चल रहा है, मतलब झुका हुआ एकदम है। बोले कि महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है और अभी अंतिम अवस्था में है, जैसे जो ज़िंदगी की अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, यौवनी अवस्था, ये जो युवा अवस्था होती है, गृहस्थ अवस्था होती है, इन अवस्थाओं में सबसे लास्ट अवस्था जो है वृद्ध अवस्था है अब इसका, और ये बूढ़ा हो गया है। बोले कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगी, हो जाऊँगा। बोले हाँ, और मेरी जो पत्नी है वो भी बूढ़ी होगी। हाँ, तो उन्होंने चन्ना कहा कि हाँ ये तो प्रकृति का नियम है, ये होना ही है। उनके मन में खटका के यार बड़ा जैसा होता है, एक जवान आदमी को कहते बूढ़ा हो जाओगे तुम भी, तुम्हारी शक्ल बदसूरत हो जाएगी, तो उसको कैसा लगेगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े उनको एक बीमार व्यक्ति मिल गया, दर्द से बेचारा करा रहा था। बोले इसको क्या हुआ है, ये बीमार है महाराज, इसको तबीयत खराब है और ये दर्द से करा रहा है। बोले कि क्या हमको भी कभी दर्द होगा, हम बीमार होंगे तो। बोले हाँ एकदम होगा, और ऐसे ही आप भी कीजिएगा। और इनको दुख लगा। आगे थोड़े से बढ़े थे क्या कि उनके कुछ शव निकल गया, लेकर के लोग राम नाम सत करते जा रहा था। मुस्लिम होगा तो उन लोग गुम समझाता है। तो ये बोले कि इसका क्या होगा। बोले कि अब ये देखिए, ये धरती को छोड़ दिया, यहाँ से मर गया, इसकी आत्मा जो है छोड़ दिया। अब वहाँ पे इनको बात खटक गई आत्मा कि आत्मा क्या है। जब लास्ट में इनको जो गांव में सबसे मिला, इनके राज्य में जो मिला, वो मिला सन्यासी, ठीक है। जब सन्यासी इनको मिला तब उन्होंने पूछा कि यह क्या है। बोले कि महाराज ये सन्यासी है, इसको दुनिया से कोई लेने देने नहीं है, एकदम आज़ाद है, अखंड है, इसको मतलब ही नहीं है कि कौन बूढ़ा होगा, कौन जवान होगा, कौन बीमार होगा। वही एकदम भगवान के भजन में लगा हुआ है, जो धरती पे सबको जन्म देते हैं उनके भजन में। ये डायरेक्ट कनेक्शन इससे रहता है। उनको लगे अरे तेरा की हम कहाँ भटक रहे हैं अपने घर में, यही तो सबसे मेन चीज़ है। और उस सन्यासी उनको जो है, अब उनको लगा कि हम सन्यासी बनेंगे, ठीक है। जब ऐसा लगा तब सबसे पहले उन्होंने घर आकर के बताया अपनी पत्नी को कि हम घर को गृह त्याग करेंगे और हम सन्यासी बनेंगे, दुनिया में सब कुछ है नहीं। क्योंकि पत्नी से आदमी प्रेम करता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहली बात तो पत्नी को ही बताएगी। अब पत्नी को डर होगा कहीं ये छोड़ कर हमको चला ना जाए, एक ही बेटा है, राजकाज संभालेगा कौन। तब वो उन्होंने एक खुशखबरी इनको सुना दिया कि देखिए मैं अभी माँ बनने वाली हूँ, आप घर छोड़ करके काहे ले जाइएगा, सब राजकाज संभालना ज़रूरी है। गौतम बुद्ध के एक और टेंशन हो गया कि अरे यार एक कम था कि एक और मेरे यहाँ आ रहा है, ठीक है। जब ऐसा उनको लगा तब बोले कि अच्छा चलो संभालेंगे इसको भी, क्या होगा। लेकिन वो जो उनके मन में जो खटक थी वो कहीं ना कहीं चुभ रही थी उनको, ठीक है। और इस चुभन में महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह को त्याग कर दिया, ठीक है। पत्नी और अपना बेटा राहुल इनको सोते हुए छोड़ करके वो चले गए। जब वो घर से निकले, ठीक है, तो अलार कलाम, ठीक है, साधु से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया, ठीक है। और कहा जाता है कि प्रथम गुरु जो महात्मा बुद्ध के हुए वो अलार कलाम ही हुए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो शिक्षा लिया रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लिया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल अगर कहा जाए कि महात्मा बुद्ध अगर सबसे ज़्यादा इसमें किसको प्रेफरेंस देते होंगे तो वो मेरे ख्याल से रुद्रक राम को देते होंगे, क्योंकि जब भी उनको देखा जाता है तो योग मुद्रा में ही उनको देखा जाता है। तो ज़्यादातर इनको कहा जाता है कि रुद्रक राम ही इनका और मेन गुरु हुए, ठीक है। सांख्य दर्शन से इन्होंने फिलोसफर दिया है, फिलोसफी दिया है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हुआ क्या कि जब वो शिक्षा उनसे ले लिए तब इनको चाहिए था ज़रूरी कि अब हम क्या करें। अब वो जैसे मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका सिलेबस पता करें, और इनको तपस्या करना था। तो तपस्या करने के लिए सिलेबस की ज़रूरत थी, जो रुद्रक राम से ले लिए थे इन्होंने, ठीक है। और अलार कलाम से इन्होंने ले लिया। अब सिलेबस इनको पता था, बशर्ते तैयारी करनी थी। तो तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम के ग्रुप की ज़रूरत होती है ना,
तो ग्रुप जो ज़रूरी थी उस ग्रुप इनको मिल गया 5 साथी का। जब वो सारनाथ टहलते टहलते आए वन में, जब जंगल में आए तो सारनाथ में इनको 5 गो साथी मिल गए, ठीक है। और ये 5 साथी जो है पहले से तपस्या कर रहे थे, वहीं पे ये भी मृगदाव वन में, सारनाथ के मृगदाव वन में बैठ गया, बोले हम भी अब तपस्या करेंगे, ठीक है। कहा जाता है कि लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया, ठीक है। कठोर तपस्या जब किया फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। नहीं होने के पीछे कारण ये था कि इतना ये उस समय दुबले पतले हो गए, हट्टा कट्टा आदमी, तपस्या कर करके दुबला पतला हो गया, कि एकदम जैसे होता है ना कि मरने के कगार पर। वहाँ पे कहा जाता है कि एक कहानी है कि एक औरत आई और उनको खीर देते हुए बोली, एक जैसे सांकेतिक शब्द में कही कि देखिए महाराज, आप बीना के तार को इतना ना खींचिए कि बीना टूट जाए, और इतना कम भी नहीं खींचिए कि वो बजे ही नहीं। क्योंकि महिलाएं बड़ा अजीबो ढंग से किसी चीज़ को पेश करती हैं, तो उन्होंने पेश किया कि बीना के तार को इतना नहीं खींचिए कि वो टूट जाए, और इतना कम भी नहीं खींचिए कि वो बजे ही नहीं। ये बात जब सुनी तो लगा कि एकदम सही कह रही है, हम इतना ज़्यादा कह रहे तपस्या कर रहे हैं, हमको भगवान मिल ही नहीं रहे हैं, और इतना कम किस लिए हम तपस्या करें कि भगवान हमको मिले ही नहीं। तो हमको बीच का रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी है, और बीच का रास्ता यही है कि 5 साथी के छोड़ो, एक हनी उनके तपस्या मिलेगा नहीं, अब चलो दूसरा तरफ। और ये छोड़ करके चले आए गया, ठीक है। टहलते टहलते ये कहाँ चले आए, गया चले आए, और गया में इन्होंने अपनी तपस्या को शुरू किया, ठीक है दोस्तों। जब ये तपस्या को शुरू किए तो कहीं पे 43 दिन लिखता है कि 43 दिन में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहीं पे फिर लिखता है कि इन्होंने 6 वर्ष तक ही तपस्या किया था। खैर वो हमें पता नहीं दोस्तों, लेकिन इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर हुई। अच्छा दोस्तों, निरंजना नदी जो है ये फाल्गुन, गया में फाल्गुन नदी जो है उसी को निरंजना नदी कहते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उस नदी का नाम निरंजना नदी रखा गया, ठीक है। अब देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो उसको अब कहा जाने लगा बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, वो कहलाया बोधि वृक्ष। क्या कहलाया, तो बोधि वृक्ष। और जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बुद्ध पूर्णिमा कहलाया। जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहलाया बौद्ध गया, ठीक है। गया ही अब बन गया बौद्ध गया, ठीक है। अब इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब सोचे कि अब चलो हम अब उपदेश देते हैं, हमको जो ज्ञान मिला उसको अब कहीं पे फैलाना है ना। तो फैलाने के लिए फिर वो जिधर से आए थे उधर ही चले गए, और फिर ये चले गए सारनाथ ही। सारनाथ में वही 5 मित्रों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, ठीक है। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ ने दिया था। किसे दिया था, तो वही 5 मित्र को दिया था, ठीक है। इस जो उपदेश दी इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद महात्मा बुद्ध जो है आगे बढ़ते गए, और अनेक अनेक जगहों पर इन्होंने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जब ऐसा किया तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्होंने उपदेश दिया था उन्होंने दिया था श्रावस्ती में, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। यहीं का एक डाकू था दोस्तों, अंगुलीमाल डाकू, ठीक है। अपने कहानियों में पढ़ी होगी अंगुलीमाल डाकू के बारे में। बुद्ध ने इसे उपदेश दे करके अपना अनुयायी बना लिया था, अपना शिष्य बना लिया था, ठीक है। अंगुलीमाल डाकू पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा एक डाकू था, ठीक है। उसे गिनती तक नहीं आती थी, और उसको किसने कसम खाया था उसने कि मैं 1000 व्यक्तियों को मारूंगा, ठीक है। लेकिन वो बेचारा मार नहीं पाया। कहीं कहीं कहते हैं कि 999 आदमी को मार दिया था, लास्ट यही गौतम बुद्ध बच रहे। ये कहानियाँ हैं ऐसी, ठीक है। लेकिन वह व्यक्तियों को मारता था और उसकी उंगलियों को पिरोकर अपने गले में बांध लेता था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो 2 शिष्य थे, ठीक है। एक का नाम आनंद था, दूसरा का नाम उपाली था। और आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी थी कि अब महिलाएं भी भिक्षुणी बन सकती हैं, ठीक है। और इसको करने के बाद महात्मा बुद्ध ने एक बात और कहा था आनंद से कि आनंद, हम अनुमान लगाए थे, हम ये सोचे थे कि मेरा जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, वो करीब 6000 साल चलेगा, ठीक है। 6000 साल करीब मेरा बौद्ध धर्म चलेगा। लेकिन आनंद, जब इसमें महिलाएं आ गई हैं ना, तो देखना अब बौद्ध धर्म जो है ना मात्र 600 साल होते होते विनष्ट के कागार पर होगा, यह टूटने लगेगा बौद्ध धर्म, ठीक है। ऐसा महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दिया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को जो अपनाने वाली प्रथम महिला थी जिसका नाम था गौतमी, और दूसरी जो महिला थी
आम्रपाली थी। आप याद रखिएगा, पहला शिष्य आनंद, दूसरा उपाली और दूसरी महिला आम्रपाली। ठीक है, प्रथम पुरुष जो शुरू इसको अपनाने वाला था बौद्ध धर्म का, उसका नाम था तपट्यु और दूसरा था मल्ली। ठीक है, क्या था? मल्ली। तीनों देखिएगा लास्ट में ले ली है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहा। ठीक है, 4 को सत्य कथन क्या कहा? उन्होंने भी कहीं से लिया था ये। ठीक है, ये अपने मन से नहीं कहे, इसको भी कहीं से इनको ज्ञान प्राप्त मिला, उनसे से कहा। ठीक है, इन्होंने 4 सत्य ये कहा कि संसार देखिए दुख से भरा पड़ा है। संसार किस चीज़ से भरा पड़ा है? दुख है। संसार में दुख की कमी नहीं है, और ये दुख का कोई ना कोई कारण है। क्या है? दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक, दुख है, और ये दुख का कोई ना कोई कारण है। किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी को छोकरी नहीं मिल रहा है, किसी को घर नहीं बन रहा है, किसी को दोस्त से टेंशन है, इस मतलब टेंशन है, कोई ना कोई कारण जरूर है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उसका इच्छा। ठीक है, जैसे मेरा इच्छा है घर बन जाए, मेरा इच्छा है हम अच्छा खासा पैसा कमाएं, मेरा इच्छा है नौकरी मिल जाए, और इस कारण वो दुख में है। तो संसार पूरा दुख से भरल है, और दुख का कोई ना कोई कारण है। सबसे बड़ा कारण इच्छा है। लेकिन और उन्होंने लास्ट में कहा कि इच्छा जो है ना, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और जो व्यक्ति इच्छा पर नियंत्रण पा लेगा वो बुद्ध बन जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो इच्छा पर नियंत्रण पाने के इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग बताया इन्होंने, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, 8 मार्ग बताया, जिसे क्या कहते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग में जो सबसे मेन मार्ग था, ठीक है, उसमें देखिए कहते हैं कि बीच के रास्ता से व्यक्ति को चलना चाहिए। ना ज़्यादा कठिन रास्ता अपनाओ, ना ज़्यादा आसान रास्ता अपनाओ, आपको बीच की रास्ता निकालें। जैसे 2 व्यक्ति लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम जा करके एक व्यक्ति को और आग में घी डाल दे और बोल दे कि मारो मारो, जो होगा समझ लेंगे, मारो। ऐसा नहीं है, आपको दोनों को समझा देना और शांति व्यवस्था बना देना है। ऐसी बातें उन्होंने की। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो था सम्यक दृष्टि था। ठीक है, क्या था? सम्यक दृष्टि था। इन्होंने कहा कि जो हम 4 को सत्य बताए ना, उस पर लोग विश्वास करें। ठीक है, उसके बाद था संकल्प, सम्यक संकल्प। किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो नैतिक वो क्या करे कि प्रतिज्ञा करे कि हम इसको करेंगे। ठीक है, तीसरा था वाक, झूठ नहीं बोले और हानिकारक बातें नहीं करे, किसी को बरगलाए नहीं, किसी के बारे में विरोध न करे, ऐसा नहीं करे। चौथा था हानि वाला कर्म न करे, जिससे उसको घाटा हो जाए। ठीक है, 5वां था सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट और हानिकर व्यापार न करना। जैसे मान जाए कि हम जानते हैं कि दारू बेचने से हम पकड़ा जाएंगे, तो उसको क्यों करें? दारू जब बंद है तो बंद है, उसका हम पालन करें, लेकिन उसमें भी काला धन करके पजाए, ये व्यापार गलत है। ठीक है, उसके बाद सम्यक प्रयास करना। सम्यक प्रयास का मतलब होता है सही सुधार, अपने में सुधार करने के लिए किसी चीज़ को प्रयास करें। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको हम सुधारें। ठीक है, आप इसको दोस्तों सुनते जाइएगा सिर्फ वीडियो को। ठीक है, आपको ऐसा ना हो कि बोरिंग फीलिंग हो, आप पॉज कर करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करें कि आपको सिर्फ याद हो जाए सुनकर ही। ठीक है, उसके बाद है सम्यक स्मृति। आप देखिए, कोई सम्यक स्मृति के मतलब क्या होता है? याद रखना, ज्ञान के योग। कोई भी जब बातें जब सुने ना, तो उसको ध्यान से सुने, गौर से सुने, और सही बातों को सुने, ना कि गलत बातों को सुने। ठीक है, तो ये था 7वां। 8वां था सम्यक समाधि। ठीक है, समाधि का मतलब कि लास्ट में एकदम गायब हो जाए, जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक, ये होता है सम्यक समाधि लेना। ठीक, अगला जो पॉइंट आता है, अब उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध 10 गो सील दिए। ठीक है, 10 गो ऐसा बातें बताएं जो नहीं करना, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धन जमा नहीं करना, जो अच्छा बिस्तर है उस पर नहीं सोना, गलत भोजन नहीं करना। इन सभी चीज़ों को जब उन्होंने दिया तो उसको कहते हैं सील। यह जो दिया था इन्होंने 10 दिया था। ठीक है, सीलों की संख्या कितनी है? 10। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिया। ठीक है, 3 को फिलॉसफी दिया। पहला अनेश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में सब दिन के लिए नहीं बना है। ठीक है, वो कभी ना कभी विनष्ट होगा ही। ठीक, तो अब उसके बाद बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसको त्रिरत्न कहते हैं। पहला जो है वो धम्म है, पहला जो है वो बुद्ध है। पहला को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बुद्ध, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म। पहला क्या है? बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। पहला बुद्ध, धम्म, संघ। याद कीजिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यही 3 रत्न है जिसे लोग बुद्ध धर्म को अपनाने से पहले बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पावापुरी में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ कि चंदू नामक उनका शिष्य था, जो सुगर मांस खिला दिया। सुगर का मांस जो होता है ना, कि उसको क्या कहते हैं, मशरूम में मिला करके इनको खिला दिया। ठीक है, इसके बाद महात्मा बुद्ध की तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, और इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि इनको डायरिया हो गया। एक स्वस्थ एक इंसान जो डायरेक्ट
ईश्वर से लगाव जिनका हो, उनको जब ऐसी गलत भोजन करा दिया जाए तो उनको डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित है कुशीनगर, ठीक है, वहाँ पे इनका मृत्यु हो गया दोस्तों। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो अस्थि था, ठीक है, उसको 8 जगहों पर अलग अलग बांट दिया गया और बांट करके कहा जाता है कि स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है, 8 जगहों पर बांट करके स्तूप का निर्माण किया गया। और इस जो 8 जगह पर बांटा गया था ना, इसको अष्ट महास्थान कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, तो अष्ट महास्थान। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अब लोगों ने सोचा कि देखिए बौद्ध धर्म को जीवित करने वाले, इसको बनाने वाले की मृत्यु हो गई, तो अब इसको बढ़ना चाहिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगीति हुआ, ठीक है, क्या हुआ, तो संगीति। यह जो संगीति हुई 4 बार हुई, 4 बार अलग अलग राजा के समय में हुआ, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक कहता है राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर अब कंगाल। ये जो ट्रिक है इसको आप याद कीजिएगा। देखिए प्रथम में सबसे पहले क्या आता है, राजा। राजा से होता है दोस्तों राजगीर, राजा से क्या होता है, तो राजगीर। उसके बाद है महाराजा, महाराजा से होता है महाकश्यप। उसके बाद आजा से होता है अजात शत्रु। पहला कंप्लीट हो गया, राजा महाराजा आजा, राजगीर महाकश्यप अजात शत्रु। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा, यानी दूसरा बौद्ध संगीति। दूसरा में आता है वैश्या सबका काल। वैश्या से होता है दोस्तों वैशाली, वैश्या से वैशाली। सबका से होता है सबा कामी और काला से होता है काला शोक, यानी उस समय मगध का राजा था काला शोक। पूछता भी है क्वेश्चन कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध का राजा कौन था, तो वह था काला शोक। तीसरा बौद्ध संगीति में अब देख लेते हैं। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई उसको कहते हैं पटाओ मत आशिक। उसका ट्रिक क्या है, पटाओ मत आशिक। अब देखिए पटाओ से होता है पाटलिपुत्रा, पटाओ से क्या होता है, पाटलिपुत्रा। मत से होता है मोगली पुत्तिस, मत से क्या होगा, मोगली पुत्तिस। और आशिक से होगा अशोक, आशिक से कौन होगा, अशोक। यानी पाटलिपुत्रा में हुआ, उसका अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस और उससे मगध के राजा था अशोक। उसके बाद दोस्तों चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ उसको कहते हैं कुंवर अब कंगाल। कुंवर से होता है कुंडलवन, यह जम्मू कश्मीर में कुंडलवन पड़ता है। अब से 2 व्यक्ति बने, अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र 2 गो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। और कंगाल से होता है कनिष्क, यानी मगध के उस समय राजा थे कनिष्क। ठीक है दोस्तों, अब बौद्ध धर्म का जो पार्ट 1 वीडियो था दोस्तों हमने आपको दे दिया। पार्ट 2 हम इससे आगे फिर बहुत जल्द लोड करेंगे, ठीक है। तब अगर वीडियो आपको अच्छा लगी है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हम क्या कह सकते हैं, तो आपकी पसंद है। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है, ऐसे वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपको मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।